नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का यस्टडी पॉइंट आजमगढ़ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे जिसमें हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक की हम बात करेंगे, जिसमें हमारी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। यानी हमारी कौन कौन सी स्वतंत्रता है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं और कब हमारी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमें हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक मिला हुआ है, जिसके तहत हमारा अनुच्छेद 19 है, जिसमें हमारे स्वतंत्रता के अधिकार को 6 वर्गों में बांटा गया है। जो 6 वर्ग हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक से पढ़ेंगे, जिसमें हमारी पहली जो स्वतंत्रता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी हमारी हम जो हैं अपने देश में किसी भी टॉपिक पर, किसी भी मुद्दे पर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और वहाँ पे हमें आज़ादी है। और हमें जो है किसी भी टॉपिक पे बोलना है या किसी के बारे में कुछ कहना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ आधार पर यानी कुछ कारणों से इस पे भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिससे देश को खतरा हो, देश की एकता और अखंडता को खतरा हो, तो वहाँ पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल हमें अपने बात कहने का, लिखने का हमारे देश में पूरी तरीके से आज़ादी है। दूसरा है सम्मेलन की स्वतंत्रता। हम जो हैं अपने देश में कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन का आयोजन कर सकते हैं, कोई भी ग्रुप यानी कंपनी बनानी हो, जो भी हो, हम वहाँ पे हमारे सम्मेलन का अधिकार है, तो हम ये सब कर सकते हैं। तीसरा है आपका संगठन की स्वतंत्रता। यानी जैसे कोई विद्यालय बनाना हो या कोई बड़ी कंपनी खोलनी हो या कोई चर्च बनाना हो या कोई जरूरी बात पर है, हम वहाँ पे संगठन बना सकते हैं, वहाँ पे हम अपना काम कर सकते हैं। इसी तरीके से है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबादी की स्वतंत्रता। यानी हम भारत के किसी भी क्षेत्र में सर्वत्र रूप से वहाँ पे घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। वहाँ पे हमें घूमने फिरने, खाने पीने जो भी है वहाँ की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। और यह है भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने, यानी हम भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या भारत का कोई भी क्षेत्र हो, हम वहाँ पर निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, अपने मनपसंद की जगहों पर घूम सकते हैं। और है जो आपका 19(6) है, इस संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को हमने यहाँ से हटा करके उसे अनुच्छेद 300 क में रख दिया है। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे विधिवत, लेकिन बहरहाल एक खाली जगह पड़ा हुआ है। 7वां है आपका कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता। हमें अपने देश में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में हमें अपनी उपजीविका, अपनी जीविका चलाना हो, व्यापार करना हो, ये सब काम करने की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। तो इस तरीके से अनुच्छेद 19 जो है, कहते तो हैं 6 वर्ग में है, लेकिन मूलतः वह 7 वर्ग में है, जिसमें हमारा अनुच्छेद 19 का 6वां जो पार्ट है, यानी संपत्ति के अधिकार को हम यहाँ पे बाहर कर गए, उसे अनुच्छेद 301 में रख दिए हैं, यानी अपने स्वतंत्रता के अधिकार से बाहर किए हैं। इसके बाद है आपका अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 जो है हमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण देता है। यानी हम अगर कोई अपराध है किए हैं तो उस पर हमें कैसे सजा मिलेगी, उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। जैसे अनुच्छेद 20 को हमने 3 वर्गों में बांटा है। जैसे 20(1) है अपराध के समय प्रचलित दंड। जैसे हमने कोई अपराध किया है 2020 का,
लेकिन 2021 या 22 में उस जो अपराध किया है उसके तहत जो हमें सजा मिलनी होगी वो 21 और 22 तक आते आते उसमें बढ़ोतरी कर दी गई। यानी हमने 2020 में कोई अपराध किया है और उस अपराध के लिए हमें 2 साल की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बाद में 2022 में संशोधन करके उसे 5 साल कर दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो सजा मिलेगी वो 2020 के नियम कानून के तहत मिलेगी, न कि 2022 के समय। यानी जिस समय हम अपराध किए हैं उसी कानून के तहत हमें सजा मिलेगी। दूसरा है दोहरे दंड का निषेध। हमें एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, न कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से हमें एक ही अपराध के लिए सजा मिले। तो हम एक ही अगर कोई अपराध करेंगे तो हमें उसके लिए एक ही बार उसका दंड मिलेगा। दूसरा है व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर उन्होंने गुनाह किया है कि न किया है उसको किसी भी तरीके से बिल्कुल बाध्य नहीं किया जा सकता कि हाँ आप अपने विरुद्ध गवाही दें। हम किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से अनुच्छेद 20 जो है 3 वर्गों में बटा है। यानी जिस समय हम कोई अपराध कर रहे हैं उसी समय के कानून के तहत हमें सजा मिलेगी, न कि नया बनाए हुए कानून के तहत हमें सजा मिलेगी। दूसरा है दोहरे दंड का निषेध। यानी हमारे देश में जो है एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार दंड का निषेध का नियम बनाया गया है, न कि एक अपराध के लिए अलग अलग दंड की व्यवस्था की जाए। और किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती स्वयं के विरुद्ध हम गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार है अनुच्छेद 21 जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जो है हमें अपने जीवन जीने का पूरी तरीके से अधिकार देता है। चाहे वो उस समय आपका आपातकाल भले ही लगा हो, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी स्वतंत्रता है जो आपातकाल के समय भी हमें मिली हुई है। जैसे हमें कोई बेवजह गिरफ्तार नहीं कर सकता है। हम आपातकाल के भी समय मतलब संशोधन किए गए, बाद में इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए कि इसमें कहा गया कि आप विदेश जा सकते हैं, आपको सूचना का अधिकार वहाँ पे दिया गया है, आपको अपने बचाव करने का आपका पक्ष दिया गया है। तो तमाम तरीके की यहाँ पे आपातकाल के समय हमें स्वतंत्रता दी गई है। बाद में इसमें बहुत सारी स्वतंत्रता जोड़ी गई। अनुच्छेद 21 क में हमें जो है शिक्षा की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत मिली हुई है। इसके बाद है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण जानने का अधिकार। यानी अनुच्छेद 22 कहता है कि यदि कोई हमें गिरफ्तार करता है तो हमें उसके कारण जानने का पूरा अधिकार है। हम उससे पूछ सकते हैं किस आधार पर हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें बताना पड़ेगा। दूसरा है कि आपको अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपको ऐसी कंडीशन में अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। यानी आप अपने मनपसंद से अपने वकील का चुनाव कर सकते हैं। तो इस तरीके से 22वां जो है गिरफ्तारी के बारे में है कि का अधिकार दिया गया है कि यदि आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है किसी भी वजह से तो उसको कारण जानने का अधिकार है। आपको अपना बचाव करने के लिए आपके मनपसंद के वकील भी आप चुन सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21 और 22 है। 19(1) में हमें प्रेस की स्वतंत्रता यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है। उस पर हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जब देश की स्थिति विपरीत होती है तो उस पर युक्त तरीके से हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। दूसरा है आपका अनुच्छेद 20 है अपराधों के दोष सिद्धि के संरक्षण में। यानी 3 बातों में बांटा गया है। वो भी आपका 21वां है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को भी किया गया है, जिसमें हमें तमाम तरीके के अधिकार दिए गए हैं। जब देश में आपातकाल लगा हो तो ऐसी कंडीशन में हमें अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है। इसके बाद है गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का अधिकार।
यानी हमें अपनी गिरफ्तारी अगर कोई करता है तो उसके अधिकार या कारण जानने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो इस तरीके से हमारी ये सब स्वतंत्रता के अधिकार हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार करिए, तब तक जय हिंद।